गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 1:30 बज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सुबह के 1:30 बज रहे हैं और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है क्योंकि मैं सोया ही नहीं हूँ। क्योंकि 4:30 बजे की फ़्लाइट है, तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना है। मैं बैंगलोर जा रहा हूँ क्योंकि एक एग्जीबिशन है वहाँ पे। तो बस रेडी हो चुका हूँ और निकलना है, कैब बुक करनी है और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। T2 से मेरी फ़्लाइट है, मुंबई का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। तो चलो कैब बुक करता हूँ और निकलता हूँ और जर्नी में आप लोगों से मिलता हूँ। तो अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और मेरा सफ़र बैंगलोर का स्टार्ट हो गया है। रैपिडो बुक की है मैंने, सामने है वो गाड़ी, तो वो आ रही है। तो मुझे जाना है T2 टर्मिनल 2। दिखा तो रहा है कि आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो चलो मुंबई टू बैंगलोर की जर्नी स्टार्ट करते हैं रैपिडो के साथ में। तो मेरी जर्नी मुंबई टू बैंगलोर स्टार्ट हो गई है। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, तो रात है, रोडें खाली हैं। तो मुझे 45 से 1 घंटा लगेगा टर्मिनल 2 मुंबई के पहुंचने में। तो 1 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं मुंबई के टर्मिनल 2 जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब टर्मिनल के अंदर जाना, मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है, तो सबसे पहले इंडिगो के काउंटर पे मैं गया जहाँ पे मुझे एक ट्रॉली बैग मेरे पास में था, तो लगेज में देना था, तो मैंने वो ट्रॉली बैग लगेज में दे दिया है। अब मुझे जाना है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद ही आप डोमेस्टिक डिपार्चर गेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सेस ले लिया है मैंने और मैं पहुंच चुका हूँ सिक्योरिटी चेकिंग में। तो चेकिंग कराते हैं और फिर चेकिंग कराने के बाद में आप लोगों से मुलाकात होती है। सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद मैं नीचे आ गया हूँ जहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। एयरपोर्ट पे अभी भी दिवाली वाइब्स चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे डिस्प्ले बोर्ड पे देखना है मेरी फ़्लाइट का गेट। वैसे तो मुझे पता ही है कि कौन से गेट से मेरी फ़्लाइट ऑपरेट होने वाली है। गेट नंबर 53 से मेरी फ़्लाइट ऑपरेट होने वाली, जैसा कि आप डिस्प्ले बोर्ड पे देख सकते हैं। मुंबई टू बैंगलोर की इंडिगो की फ़्लाइट जो है 53 नंबर गेट से ऑपरेट होगी। तो अब मैं चलूँगा गेट नंबर 53 की तरफ। ये सामने डिस्प्ले की हुई थी डिफेंडर रेंज रोवर की। सपना है, ड्रीम है और इसके लिए मेहनत भी करनी है ताकि एक दिन हम भी ये गाड़ी परचेज़ कर पाएँ। तो डिफेंडर देखने के बाद पीछे खड़ी हुई थी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा भी डिस्प्ले की। तो दोनों गाड़ियों को देखा और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है डोमेस्टिक टर्मिनल का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डोमेस्टिक फ़्लाइट जहाँ से ऑपरेट होती है, तो अंदर का टर्मिनल ऐसा है। तो चलो अब चलते हैं गेट नंबर 53 की तरफ जहाँ से मेरी मुंबई टू बैंगलोर की फ़्लाइट ऑपरेट होगी। मुंबई का टर्मिनल 2 अंदर का व्यू मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ सुबह 3 बजे का व्यू कैसा दिखता है। और मैं पहुँच चुका हूँ अपने गेट नंबर 53 पे। अभी मुझे वेट करना है यहाँ पे 20 से 25 मिनट। तो अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मेरा ज़ोन जो है वो 3 है, सीट नंबर है 5E। तो सबसे पहले ज़ोन 1, ज़ोन 2 और ज़ोन 3 के लोग अंदर जाते हैं। तो अब मेरा नंबर आ चुका है और मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट के अंदर। तो चलो, अभी भी यहाँ पे भी ट्रैफ़िक लगा हुआ है, तो चलो अब फ़्लाइट के अंदर चलते हैं और आप लोगों से बैंगलोर में मुलाकात होगी। तो मैं पहुँच चुका हूँ बैंगलोर। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी मुंबई टू बैंगलोर। अब मुझे लेना है अपना चेक इन किया हुआ बैग और फिर निकलना है एयरपोर्ट के बाद। एयरपोर्ट के बाहर का कुछ व्यू ऐसा था, हल्की-हल्की ठंडी स्टार्ट हो गई है बैंगलोर। तो मुझे लेनी है अब कैब और यहाँ से मुझे जाना है व्हाइटफ़ील्ड, जो 1.5 घंटा लगेगा मुझे, 1.5 से 2 घंटा व्हाइटफ़ील्ड पहुँचने में, जहाँ पे वह एग्ज़िबिशन है। तो चलो आप लोगों से अब होटल में मुलाकात करते हैं। होटल में आ गया, फ्रेश हो गया, नहा लिया, चेक इन करने के बाद में और रेडी हो चुका हूँ एग्ज़िबिशन जाने के लिए। ये है मेरा बैच। तो एग्ज़िबिशन हॉल पहुँच गया हूँ, पास में ही था। 10 मिनट लगे, वॉकेबल था, तो 10 मिनट में एग्ज़िबिशन हॉल हो गया। ये है इंट्रा लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग शो। तो ये है वो एग्ज़िबिशन और ये सामने है मेरी कंपनी का स्टॉल। रेडी हो चुका है, सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं हमें, तो सारे प्रोडक्ट्स के सैंपल डिस्प्ले हो रहे हैं और रेडी हो चुके हैं। तो चलो अब आप लोगों से लंच में मुलाकात होगी। ये है मेरा लंच। थाली मँगाई है, ज़्यादा ऑप्शंस तो थे नहीं क्योंकि आस-पास कुछ ज़्यादा था नहीं खाने के लिए, तो थाली ऑर्डर की हुई है। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। मुझे तो नींद आ रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 26 घंटे से तो सोया नहीं हूँ और यहाँ पे बारिश का मौसम भी बन गया है। तो मैं तो थोड़ी देर बाहर आ गया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी वो स्टॉल पे बैठे बैठे। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी अब, और लग रहा है कि शाम को भी बारिश हो रही है। तो एग्ज़िबिशन ख़त्म होगा 6:30 बजे, तो अभी 1 घंटा और पकना है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और पहला दिन बैंगलोर में इंट्रा लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग का ख़त्म हो गया है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और होटल में मुलाकात होती है। इंट्रा लॉजिस्टिक्स एग्जीबिशन बैंगलोर का पहला दिन हो गया है ख़त्म। बॉडी की बैंड बज चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन हो गया है मैं सोया नहीं हूँ। अभी बस होटल पहुँच चुके हूँ। रूम में जाना है, चेंज करना है, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।
और फिर एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पे ईटरीज़ को, जो लोकल ईटरीज़ हैं। तो चलो होटल रूम में चलते हैं, फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बैंगलोर को। रात के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग डिनर करने के लिए निकले हैं और हम पहुंच गए हैं बैंगलोर डोसा में, जो काफ़ी फेमस है। तो मैंने 2 ऑर्डर किए हैं। पहले मैंने ऑर्डर किया घी बनी डोसा, जो काफ़ी टेस्टी था, और दूसरा मैंने ऑर्डर किया है घी ओनियन उत्तपा। दोनों ही लाजवाब थे टेस्ट में। तो रात के 9:30 बज चुके हैं। आज का हेक्टिक दिन ख़त्म। बैंगलोर का पहला दिन, इंट्रा लॉजिस्टिक का पहला दिन ख़त्म हो गया। पूरा दिन ट्रैवल किया, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट।